सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है। प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और इस स्टॉक में गुड न्यूज़ भी है। काफ़ी टाइम से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब उम्मीद है शायद से स्टॉक में आपको एक रिकवरी देखने को मिल जाए, शायद से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। 214-215 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। अब देखिएगा, आप यहाँ पर एक दिन को छोड़ दीजिएगा, एक दिन में क्या है क्या नहीं है ज़रा आप यहाँ पर देखिएगा। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 11% के समथिंग का करेक्शन दिखाया है। वहीं पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 14.5-15% का करेक्शन। और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 16% स्टॉक टूट चुका है। मतलब पिछले एक साल से स्टॉक में गिरावट है, तो सीधे सीधे तौर पे हमें नज़र आ रहा है स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड अगर किसी स्टॉक में चल रहा है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए मौका नहीं होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको टेक्निकल की नॉलेज नहीं होती। देखो, टेक्निकल अगर आप जानते हैं तो आप डाउन ट्रेंड में भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना स्टॉक जो है उतार चढ़ाव में चलता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। तो वहाँ पर लेवल मिल जाते हैं, कौन से लेवल पर एंट्री करनी है, कौन से लेवल पर एग्जिट करना है, ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो अब अगर आपके पास स्टॉक है तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले मैं इसका एक आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर, ये लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना शेयर नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स टाइम्स, मनी कंट्रोल, मिंट। तीसरी तिमाही के परिणाम के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों का कमज़ोर कारोबार, ब्रोकरेज ने कट किया टारगेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, मैं जो ब्रोकर्स अपनी तरफ से टारगेट दे रहे हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। देखिएगा आप यहाँ पर तीसरी तिमाही के नतीजे और के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में कमज़ोर कारोबार। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, कोई भी कंपनी का अगर रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो बेटर आए, लेकिन मार्केट को पहले ही एक अंदाज़ा होता है, वो पहले ही अनुमान लगा लेता है कि भाई इसके रिजल्ट जो है वो ऐसे आने वाले हैं। और अगर वो नतीजे जो हैं अनुमान के मुताबिक आ जाएं तो ठीक है, स्टॉक में तेज़ी के चांसेस होते हैं। लेकिन वो अनुमान के मुताबिक अगर नहीं आए, उससे ख़राब आए, अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा, अगर रिजल्ट अच्छा है अनुमान के मुताबिक तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले ख़राब आए तो स्टॉक में अगर मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहेगा। और अगर स्टॉक ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया, जैसा अनुमान किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है कोई ख़ास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस स्टॉक में 250 रुपये के समथिंग के शेयर नया टारगेट दिया गया है और अभी स्टॉक 214-215 रुपये के आसपास का है, तो अभी भी टारगेट जो है वो ऊपर ही है। लेकिन अभी टेक्निकल चार्ट पर चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या रिस्की पैटर्न है इसमें। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट है वो अनुमान से चूक गए, जिसके कारण उन्होंने टारगेट कट किया है। इसके अलावा ब्रोकरेज मामले ने टारगेट 270 से कम कर 265 कर दिया है, 277 से कम करके 265 कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये टारगेट आपको 1-2 महीने मिल जाएगा, अभी सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। इस चक्कर में इस स्टॉक को बाय मत कर लेना कि चलो स्टॉक 265 तक तो जाएगा ही जाएगा। वो तो बात ठीक है जाएगा, लेकिन कितने टाइम में जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर ये जाने लगा 1 साल में तो क्या आप 1 साल के लिए स्टॉक में जाओगे, और उस 1 साल में स्टॉक कितनी बार आपको परेशान करेगा, ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म IIFL ने बाय रेटिंग देकर स्टॉक में 310 रुपये से कम कर 280 रुपये कर दिया। इन्होंने भी बाय रेटिंग ही रखी, लेकिन टारगेट प्राइस 310 से घटाकर 280 कर दिया। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, 280 के लिए हम स्टॉक को बाय तो कर लेंगे, लेकिन भाई 280 कब तक जाएगा, कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि कम NIM और टैपिड फीस के कारण टारगेट में कटौती की गई है। कैसे रहे क्वार्टर रिजल्ट, ये जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। मैं आपको सीधा स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाता हूँ इसका रिजल्ट कैसा देखने का, मतलब कैसा रहा। तो आप नाम पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखो, ये मार्केट कैप अगर आप इसका देखोगे तो कोई छोटी कंपनी तो है नहीं। और मैं आपको हमेशा एक बात बोला हूँ, जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा प्लेयर, उतना स्लो चलेगा, बस ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये प्लेयर 1 लाख करोड़ के ऊपर का बैंक है, तो छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, भले इसमें कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, चलेगा धीरे धीरे करके, ये नहीं कि भाई मतलब बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी इस स्टॉक में। तो चलिए अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट।
इसका रिजल्ट है, जो इसका नेट प्रॉफिट है 5,250 करोड़ के समथिंग का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,405 था। तो भाई अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखोगे तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में, बट इतनी बड़ी गिरावट मायने नहीं रखती है। हमेशा की तरह मैंने आपको बोला भाई छोटा मोटा तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, बट वही है कि अनुमान के मुताबिक नतीजे नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर भी 10 रुपये 36 पैसे से घटकर 10 रुपये 8 पैसे पर आ गया है, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर पर बात करेंगे तो दिसंबर 2023 में 4,815 करोड़ से बढ़कर 5,250 करोड़ नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये गुड न्यूज़ ही है। अब अनुमान के मुताबिक भले ही रिजल्ट ना आया हो, लेकिन बुरा नहीं है, अच्छा ही है रिजल्ट। अर्निंग पर शेयर भी 9 रुपये 26 पैसे से बढ़कर भाई 10 रुपये 8 पैसे पर पहुंच गया है। तो मुझे इतना बड़ा इशू इसमें लगता नहीं है जिसके ब्याह पर आपको स्टॉक में एक बड़ी गिरावट या कंटिन्यूसली कुछ ऐसा देखने को मिले। हाँ, स्टॉक में ट्रेंड अभी डाउन है। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, मार्केट में नए हैं, तो फिर आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना है जब तक आपको ना पता हो कि कौन सा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उस सपोर्ट से स्टॉक में तेजी आने की संभावना बन सकती है। अगर नहीं पता है तो दूर रहो, आप ट्रेंड वाले स्टॉक की तरफ जाओ। चलो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी यहाँ पर देखते हैं। मैं डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की, अगर आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसकी डिटेलिंग वीडियो चाहिए जहाँ पर मैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग, ग्रोथ की क्या चांसेस, ये सब चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँ तो कमेंट करना। और ये डिटेल वीडियो जो है मैं एवरी मंथ, इसी महीने से, जैसे कि मैंने बोला था फेब से स्टार्ट कर रहा हूँ, हर महीने 2 डिटेल वीडियो मिलेंगे स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो स्टॉक मार्केट न्यूज़ और इस तरह की अपडेट के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हो, और डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट के लिए मेरा दूसरा चैनल है भाई शॉर्ट्स पैनी, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। चलिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर पहले देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इसको स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो नाम पढ़ सकते हैं आप, बैंक ऑफ बड़ौदा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 31 एनालिस्ट ने इसमें रेटिंग दी है। अब देखिएगा 31 एनालिस्ट में से सिर्फ 3% एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सेल करने के लिए बोला है। 58% एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं, और 23% ऐसे एनालिस्ट हैं जो इसको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। 16 आउटर परफॉर्मर बता रहे हैं 16%। मतलब आप देख रहे हो 31 एनालिस्ट में से ज़्यादातर एनालिस्ट ने बाय और होल्ड बोला है, सेल तो लगभग ना के बराबर ही बोल रहे हैं। और ये जो रेटिंग होती है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये अगले 1 साल के हिसाब से होती है, यानी कि अगले 12 महीनों में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है उसके बेस पर यहाँ जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी रेटिंग देते हैं। तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगले 1 साल के हिसाब से आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, आपको ये पॉजिटिव रिटर्न ही निकाल कर देने वाला है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, इन्होंने टारगेट दिया, किसी ने 270, किसी ने 280 और 265 है ना, ये सब टारगेट दिए हैं। 270, 265, यहाँ पर 280, 250, ये सब टारगेट जो दिए गए ना, ये इसी तरह के एनालिस्ट देते हैं और अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार 215 पर तो स्टॉक ही है और 250 रुपये का टारगेट दिया है, तो कोई खास तो है नहीं, 35 रुपये प्रति शेयर का 1 साल के लिए हम 35 रुपये के लिए रुकेंगे। तो आप हमेशा मार्केट में जब भी किसी भी स्टॉक को बाय करते हो, होल्ड करते हो, सेल करते हो, जो भी करते हो, आप वहाँ पर जो रिटर्न देखोगे ना वो परसेंटेज में देखोगे। 10%, 20%, 50%, 100%, 200% परसेंटेज में देखा जाता है। वहाँ पे जो रिटर्न देखा जाता है वहाँ पर आपको पैसों में नहीं देखना है, हमको परसेंटेज में देखना है। अगर हमें ईयरली 25 से 30, 40, 50% मिला तो बहुत अच्छा परसेंटेज है वो। देखो वो बात अलग है, बहुत सारे स्टॉक्स 100-200% तक का भी रिटर्न देते हैं, उसके लिए फिर एक थोड़ा सा रिस्क लेवल बड़ा होना चाहिए और थोड़ी सी रिसर्च भी बड़ी होनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। वो जब आप मार्केट में काम करोगे धीरे धीरे तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। और वो सब चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, जब हमारी मेंबरशिप थी, यहाँ पर ज्वाइन बटन था, वहाँ पर हम प्रोवाइड करते थे। और वो प्रोवाइड हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, वो ज्वाइन मेंबरशिप, जहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बट ये जो स्टॉक है, एक तो ये बड़ा प्लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना बड़ा प्लेयर होगा वो उतना स्लो चलेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका पैसा हर साल दुगना ही करे या 100% रिटर्न हर साल, ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एनालिस्ट की रेटिंग मैंने आपके साथ शेयर की। अब जरा पब्लिक का ओपिनियन भी देख लेते हैं, पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर क्या है। तो पब्लिक का ओपिनियन भी आपको 100% बाइंग देखने को मिल रहा है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है अगर देखा जाए यहाँ पर। अब टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि टेक्निकल भी यहाँ स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। बट प्रॉब्लम वही है, स्टॉक यहाँ से अभी कंसोलिडेट चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट आ रही थी। तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट चले और उसके बाद
लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको रिटर्न दे, शॉर्ट टर्म में नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर क्या मतलब, आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, 99% स्टॉक्स इस टाइम आपको डिस्काउंट पर ही मिलेंगे। क्योंकि पिछला महीना जनवरी का हम लोग जानते हैं कैसा गया है, पूरी मार्केट की मतलब धज्जियां उड़ी पड़ी थी, और शायद ही कोई स्टॉक होगा जिसमें आपको रिकवरी देखने को मिली हो, अदरवाइज सारे स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप भी उठा सकते हैं। अब ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक पहली बात तो स्लो चलेगा। दूसरी चीज़, अभी अगर आप इस स्टॉक को बाय करेंगे तो आपको ये कंसोलिडेशन मोड फेज करना पड़ सकता है। अगर आप ये कंसोलिडेशन मोड फेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस स्टॉक में एंट्री लेकर चल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस स्टॉक में जाते हो या नहीं। और मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। आपको स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है, फिर भी कुछ रिसर्च भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कमेंट करो, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अगर आप एंट्री लोगे तो फंस सकते हो, अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह के अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड और जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।